दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो हम एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश हो गया है? तो ऐसा करने वाला देश वियतनाम हो गया है, जो कि भारत के साथ में 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत करेगा, जिसमें कि वहाँ पर वीज़ा आसानी से मिल सकेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को दोगुना करके कितने करोड़ रुपए कितने करोड़ रुपए कर दिया है। तो जो सरकार के जो स्टार्टअप के लिए जो क्रेडिट गारंटी योजना थी, उसको दोगुना कर दिया गया। तो पहले कितना थी? तो ये पहले थी 10 करोड़ और अब कितनी हो गई? अब 20 करोड़ हो गई है। तो इसको दोगुना कर दिया गया है। पहले 10 करोड़ थी, अब उसके बाद जो है अब 20 करोड़ कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन सिंदूर पर गठित बहुदलीय वैश्विक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्वकर्ता चुना गया है। तो किसको चुना गया है? तो इसमें जो है शशि थरूर जी को चुना गया है, जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो हमारी सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था। इसका प्रतिनिधि मंडल जो है चुना गया है। तो उसका नेतृत्वकर्ता किसको बनाया गया है? तो शशि थरूर जी को बनाया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो जो मलेशिया में आयोजित होने वाली है एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी, तो इसमें भारत की तरफ से कौन नेतृत्व करने वाला है? तो इसमें जो है संजय सेठ जो है इसका नेतृत्व करेंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा थोड़ा सा नाम कि जो है मलेशिया में आयोजित होने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अंतरिक्ष प्रदर्शनी में भारत का नेतृत्व श्री संजय सेठ करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ना है और उसमें क्या दिया है कि नहीं पूछा है कि सही पूछा है, असत्य पूछा है कि सत्य पूछा है, कौन सा सही नहीं है, ऐसा भी पूछता है जो क्वेश्चन। उसमें बहुत ज़्यादा पहले सही बोल देता है, उसके बाद नहीं है। तो इसको सीधे सीधे हमको लिख देना चाहिए कि गलत बताना है। सबसे ऐसे ही लिख देना है, सही नहीं है तो मतलब गलत कौन सा है ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है नहीं तो बहुत गलत होने की संभावना होती है, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के तभी आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान और अमेरिका ने जो है किसके साथ में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर चौथे दौर की वार्ता की है? कहाँ पर की है? तो ईरान और अमेरिका ने जो है ये ओमान में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर चौथे दौर की वार्ता पूरी की है। तो किसके मध्य हो रही है? तो जो ईरान और अमेरिका के मध्य हो रही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओमान में की गई है वार्ता, चौथे चरण की है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तारीख को वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 18 मई को वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इसमें 18 मई कहाँ पे है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? तो इसको हम लोगों ने पिछले उसमें देखा भी था। तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट है, तो इसमें हम लोग को देखेंगे फिर से। तो एक देश एक धड़कन, जो कि हमारे वीरों के सम्मान के लिए शुरू किया गया था। किसने किया? ये मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग से मंत्रालय में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो ये जो है संस्कृति मंत्रालय है, ये याद रखिएगा, मेन चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लगभग कितने % जो है कोयले पर निर्भर रहता है? तो अभी भी कितना भी रिन्यूएबल, तभी बहुत ज़्यादा प्रगति तो की ही है, जो कि लेकिन फिर भी अभी हमको भारत को 55% कोयला पर निर्भरता बनी हुई है, जिसमें से 45% तो हम रिन्यूएबल पे चले गए हैं, नवीकरणीय ऊर्जा पर, लेकिन अभी भी 55% हम कोयले से ही बिजली का उत्पादन करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी सुधार काफ़ी हुआ है। जहाँ पहले
लगभग 90% तक जो है कोयले पर होता था, तो अब वहाँ पे जो है 55% हो गया है कि अब 55% ही होता है, जिसमें 45% नवीकरणीय ऊर्जा से और 55 इससे हो गया। तो ध्यान रखिएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग कितने बिलियन डॉलर का है। तो इस समय कितने बिलियन डॉलर का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 18 बिलियन डॉलर का भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 18 बिलियन डॉलर का है, ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा जो है टका है, यहाँ की मुद्रा टका है। और अभी कुछ वस्तुओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो कि सीधे अब ये कह दिया गया है कि जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे राज्यों से एंट्री नहीं करेंगी। मतलब कि जैसे मणिपुर इधर त्रिपुरा वगैरह से कोई भी बांग्लादेश से चीज़ें नहीं आएंगी तो सिर्फ पश्चिम बंगाल से होकर के आएंगी। ऐसा कहा गया है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही सामान का आवाजाही किया जाएगा। तो इस पर कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसको हमने क्वेश्चन में देखा था तो बांग्लादेश के बारे में। और जीरो लाइन देखा ही था, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है, तो ये सभी चीज़ें बांग्लादेश के बारे में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने चाय बागान के मजदूरों के लिए एती कोली द्वितीय पार्ट योजना शुरू की है। तो ये जो है किसने शुरू की है, तो ये किसके लिए शुरू की गई है, तो ये चाय बागान के मजदूरों के लिए शुरू की गई है। यह योजना असम सरकार ने शुरू की है। तो असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि जो भी जिस 7 सिस्टर कहे जाते हैं, 7 सिस्टर जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उसमें से वो लगभग सभी 1-2 राज्यों को छोड़ करके सबसे सीमा साझा करता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, इन सभी से जो है अपनी सीमा साझा करता है। और यहीं पर बहुत सारी नदियाँ भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अभी जो नए नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि डिब्रू सैखोवा, दिहांग पटकई, ये जल्दी में बनाए गए नए नेशनल पार्क हैं, ये भी याद रखिएगा। तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम जो है चाय के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो ये 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डाक विभाग ने कोड़ाई कनाल और सौर वेधशाला की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो ये जो है 125वीं वर्षगांठ पर ऐसा किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 18 राज्य प्रभावित हुए हैं, जिसको इस समय कहा जा रहा है कि जैसे कोरोना की तरह से ही फैला है। तो 18 राज्य प्रभावित हुए हैं। तो ये जो है कहाँ का है, तो ये नाइजीरिया का है। लासा बुखार के प्रकोप से 18 राज्य प्रभावित हुए हैं, ये नाइजीरिया से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मई 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगाया गया निलंबन जो है हटा लिया है। तो ये फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2022 में हुआ था, 2022 में हुआ था, अब 2000 में होगा, 2026 में होगा, 2026 में होने वाला है, 2026 में होने वाला है। तो 2022 में कहाँ पे हुआ था, तो कतर में 2022 में हुआ था, 2022 में। और ये जो होगा ये लॉस एंजल्स में होगा, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि श्रीलंका को निलंबन से हटा दिया गया फीफा वर्ल्ड कप महासंघ ने। तो आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो आपको ये जो है चैनल क्या बोलते हैं PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और इसको क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डाला जा रहा है। और आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।